तुम तो समाजवादी पार्टी में हो जया जी, तुम्हारा क्या मतलब है उद्धव सरकार से, तुम्हारा क्या लेना देना कांग्रेस से। लेकिन तुम तो पाला बदल गई, थाली में छेद, जिसमें खाया उसी में छेद। और पूछती हो तुम कंगना रनौत से, छेद किसने किया? छेद तुम्हें अब जनता बताएगी, कितने छेद तुम्हारी थाली में होंगे गिनना भारी हो जाएगा। ढूंढोगी कौन कौन से छेद से कहां कहां हवा निकल गई। सड़क को सड़क चटा दी। अब अमिताभ बच्चन आपकी बारी है, अब केबीसी ला रहे हो। ये जो महानायक था ना, ये हमने बनाया महानायक, आज ये महान नालायक हो चुका है। इसका पूरा परिवार नशेड़ियों के साथ मिल चुका है। महाराष्ट्र की सरकार को ऐसे बचाने की कोशिश कर रहा है जैसे महाराष्ट्र की सरकार से इसने सुपारी लियो। अभी तक सोचते होंगे बड़े लंबे महानायक हैं साहब। आप महानायक हमने बनाए, पब्लिक ने बनाए। लेकिन आप जिस तरह से आज मौन हो सालियान की मौत पर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर, और तुम खड़े कहां होते हो? नशेड़ियों गंजेड़ियों के पक्ष में। आज ईश्वरीय शक्ति जो जनमानस है, ये अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार के साथ है। एक समझौता हुआ है शायद। ड्रग माफिया कह रहे हैं उद्धव सरकार से कि तुम हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारे फेवर में। ये जो ड्रग कंज्यूम करने वाले नशेड़ी गंजेड़ी हैं, जया बच्चन जैसे लोग, करण जौहर जैसे लोग, सलमान खान जैसे लोग, महेश भट्ट जैसे लोग, फरहान अख्तर जैसे लोग, ये जावेद अख्तर जैसे लोग, ये तुम्हारे फेवर में ट्वीट करेंगे, ये तुम्हारे फेवर में तख्तियां लेके खड़े होंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन अब जनता की अदालत इनका फैसला करेगी, इनको नंगा करेगी। ये पब्लिक में आ नहीं सकते। अभी तक ये लोग आते थे, लोग इनके जयकारे लगाते थे, सेल्फी लेके खड़े होते थे। अब लोगों को पता लग गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमसे जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने अर्नब गोस्वामी को जो अवमानना को नोटिस दिया था, उसमें उन्होंने जो है फिल्मी हस्तियों को जो है टारगेट बनाया था। सलमान खान को उन्होंने बोला था कि तुम जो है देश की नब्ज पे बोलते हो, आज तुम कहाँ छुपे हुए हो। तो इस तरह से सलमान खान सहित जो है तमाम जो फिल्मी हस्तियां आज चुपचाप इस मर्डर मिस्ट्री पे और तमाम जो है ये ड्रग्स माफियाओं पे, तो इसमें आज बिहार की जो है मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट ने जो है सम्मन जारी किया है उन 8 फिल्मी हस्तियों को। तो आप किस तरह से लेते हैं सर उसको? देखिए, अर्नब गोस्वामी को तब से टारगेट महाराष्ट्र सरकार कर रही है जब से पालघर के मुद्दे को उन्होंने उठाया है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत, आज सालियान, ये जो मुद्दे अर्नब गोस्वामी उठा रहे हैं, इन मुद्दों को उठाने के कारण ये महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, ये सब उनके पीछे पड़ गए हैं। अवमानना का नोटिस जिसकी ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने उद्धव जी की बेइज्जती कर दी, तू कैसे कह दिया, नाम कैसे ले दिया, ये सारी बात महाराष्ट्र सरकार जो उनको ध्यान देना चाहिए वो तो ध्यान दे नहीं रही। कि भाई एक पत्रकार है, निर्भीक पत्रकार है, जो सवाल उठाना उसका धर्म है, और वो सवाल जो उठा रहा है उसका उत्तर दो। पालघर पे उद्धव ठाकरे सामने आते और उत्तर देते, अर्नब गोस्वामी के चैनल पे भी जाते। अच्छा तो ये रहता कि वो कहते मैं आपके चैनल पे उत्तर दे रहा हूं, पत्रकार भेजिए, और वो उत्तर देते पूरी जनता को, महाराष्ट्र की जनता को और देश को, कि जो पालघर में साधुओं की हत्या है 100 एंड 100 लोगों ने की है, और मैं आदेश देता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इनके विरुद्ध होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो चिढ़ गए कि एक चैनल कैसे बात उठा रहा है। दूसरा, फिर सुशांत सिंह राजपूत, जिस मुद्दे को लेकर ये उद्धव सरकार मौन हो गई, क्योंकि लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं उनका बेटा आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और इसलिए जब अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया कि क्या आपका बेटा सालियान की पार्टी में था, और अगर नहीं था तो आप मौन क्यों हैं, जवाब दीजिए, इसका भी जवाब देना था। लेकिन जवाब ना देकर के उन्होंने अर्नब गोस्वामी को कुचलने की कोशिश की, चैनल को बंद करने की कोशिश की। आज जब वो सवाल उठा रहे हैं, एक एक सवाल आप देख लीजिए, अर्नब गोस्वामी के द्वारा जो उठाया गया, जो सवाल रिपब्लिक भारत ने उठाए, आज वो एक एक करके कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और वो सच साबित हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल सच की आवाज उठा रहा था, और वो बिल्कुल सही निशाने पर तीर मार रहा था। अर्नब गोस्वामी के जो सवाल थे उनका जवाब देने के बजाय महाराष्ट्र सरकार अपनी छवि को सुधारने के लिए वो चैनलों को हायर करती है, पीआर हायर करती है, और टीवी चैनल वाले और फिल्मी कलाकारों को अपने फेवर में ले आती है। इसलिए एक समझौता हुआ है शायद कि तुम हमारी रक्षा करो, माने ड्रग माफिया कह रहे हैं उद्धव सरकार से कि तुम हमारी रक्षा करो, हम
तुम्हारे फेवर में ये जो ड्रग कंज्यूम करने वाले नशेड़ी गंजेड़ी हैं, इनको तुम्हारे फेवर में खड़ा कर देंगे। करण जौहर जैसे लोग, सलमान खान जैसे लोग, महेश भट्ट जैसे लोग, फरहान अख्तर जैसे लोग, ये जावेद अख्तर जैसे लोग, ये तुम्हारे फेवर में ट्वीट करेंगे, ये तुम्हारे फेवर में तख्तियां लेके खड़े होंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे। जया बच्चन खड़ी हो गई, इसीलिए आप देखिए सदन में वो कहती है महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसलिए इन्होंने एक तय किया कि महाराष्ट्र की सरकार की छवि को सुधारेंगे। और बिगाड़ना किसका है? तो अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ जाओ। तो ये जो इन्होंने नोटिस दिया, ये डराने की कोशिश की। अब बिहार से जो नोटिस जारी हुआ है, जो उनके पिताजी की तरफ से जारी हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के, अब इनको बिहार में जाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। हालांकि उसकी सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन इनके मौन पर ही, इनके नेपोटिज्म पर बिहार में भी इनको जवाब देना पड़ेगा। अब इनको पता चलेगा असल में असली बात क्या है। आप देखिए कि इस देश में, असल में इस देश का इस समय मूड क्या है। अब कुछ दिन पहले हमारे देश में रामायण का एक काम हुआ, रामायण काल था, राम जी इस धरती पर थे, रावण का विनाश किया। उस समय भी वो आतताई था, उसका विनाश करने के लिए राम जी अयोध्या से लेकर और लंका तक गए। फिर उसके बाद हमने देखा महाभारत काल आया, जब एक कंस था, उसको मारने के लिए जन्म होता है श्री कृष्ण का, और वो उसका वध करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा महाभारत काल, 5 पांडव हैं, कौरव की सेना है, घेर कर मारती है, लेकिन विजयी 5 पांडव होते हैं। अब वो जो 5 पांडव हैं, वो जो रामचंद्र जी थे, वो जो वनवासी गिरिवासियों को लेकर के उन्होंने रावण का विनाश किया। ऐसे ही महाभारत के समय में 5 थे, वनों में रहे, लेकिन उन्होंने 100 कौरवों का विनाश किया। यानी कहने का मतलब यह है कि हमेशा ईश्वरीय शक्ति सच के साथ होती है। इसी तरह आज ईश्वरीय शक्ति जो जनमानस है, पूरा जनमानस, पूरा जो ये भारत की जनता है, ये अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार के साथ है। और ये जो कौरव है ना, ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये करण जौहर जैसे, ये महेश भट्ट जैसे, ये फरहान अख्तर जैसे, ये सलमान खान जैसे, इन कौरवों का विनाश निश्चित है। ये टीम बनी हुई है, एक टीम है कौरवों की, एक टीम है पांडवों की, और इसमें बौद्धिक आतंकवाद फैलाने वाले पत्रकार भी हैं। इस देश को तय करना होगा कि आपको जो आज पकड़ा गया है ना एक चीन की जासूसी करते हुए, वो पत्रकार चाहिए कि जो देश के लिए गद्दारी करे, या अर्नब गोस्वामी जैसा एक ऐसा निर्भीक पत्रकार चाहिए जो इस देश में ऐसी सरकारों का खुलासा करे, जो सरकार इस देश में आतंकवाद फैला रही है, जो इस प्रदेश में यहां अपराधियों के साथ है, ड्रग माफियाओं के साथ है। तो असली खुलासा ऐसे लोगों का अब हो रहा है। जनता बढ़ चुकी है 2 धड़ों में। एक वो धड़ा है जो देश के विरोध में है, एक ऐसे पत्रकार हैं जो देश के विरोध में है। आज तक जैसे चैनल, एनडीटीवी जैसे चैनल, उनके चैनलों पर बिठा करके वो आतंकी घटना करने वाले देश विरोधी लोगों को बिठाकर वो इनका इंटरव्यू करते हैं। हालांकि वो उनका फर्ज है, लेकिन वो ये भी तो फर्ज बनता है कि ये सवाल करें। उर्मिला मतोंडकर को बिठा देते हैं, जया भादुड़ी को बिठा देते हैं, वो सवाल करते हैं, कंगना रनौत के बारे में सवाल करते हैं। तो ये 2 धड़ों में देश बढ़ चुका है इस समय। ये बौद्धिक आतंकवाद है, इसमें पत्रकार भी शामिल हैं। एक पत्रकार वो हैं जो चीन की जासूसी में पकड़े गए हैं, अब एक पत्रकार वो हैं जो अर्नब गोस्वामी हैं, जो सुदर्शन चैनल जैसे हैं कि वो देश के हित की बातें दिखाते हैं। ये देश ने तय कर लिया है कि अब इस देश में देश का विरोध करने वाले गद्दार नहीं चलेंगे, ऐसे पत्रकार अब सहन नहीं किए जाएंगे, ऐसा चैनल नहीं चलने दिया जाएगा। अमिताभ बच्चन ये अनिल मुशर्रफ से मिलता है, पूरी फैमिली की फोटो इसकी सोशल मीडिया पे सामने आई है। अब आप देखना, ये अमिताभ बच्चन बड़ा बनता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी 1, 2, 3, 4 चला के दिखाए। अब जनता जाग चुकी है, और मैं बता रहा हूं कि अब ये सबको बता दिया जाएगा। चाहे नेटफ्लिक्स थी, बता दिया, धरती में मिला दिया। जो भी इस देश के विरोध में काम करेगा, इस संस्कृति के विरोध में काम करेगा, उनकी फिल्में नहीं चलने जाएंगी। सड़क को सड़क चटा दी। अब अमिताभ बच्चन आपकी बारी है। अब केबीसी ला रहे हो, लोगों ने अभी से अभियान चलाया है, बहिष्कार करेंगे अमिताभ बच्चन का। ये जो महानायक था ना, ये हमने बनाया महानायक, आज ये महान नालायक हो चुका है। इसका पूरा परिवार नशेड़ियों के साथ मिल चुका है। ये फेवर कर रहा है, महाराष्ट्र की सरकार को ऐसे बचाने की कोशिश कर रहा है
जैसे महाराष्ट्र की सरकार से इसने सुपारी ली हो? क्या संबंध है तुम्हारा? तुम तो समाजवादी पार्टी में हो जया जी, समाजवादी पार्टी में हो। तुम्हारा क्या मतलब है उद्धव सरकार से? तुम्हारा क्या लेना देना कांग्रेस से? लेकिन तुम तो पाला बदल गई। थाली में छेद, जिसमें खाया उसी में छेद। और पूछती हो तुम कंगना रनौत से, छेद किसने किया? छेद तुम्हें अब जनता बताएगी। कितने छेद तुम्हारी थाली में होंगे गिनना भारी हो जाएगा। ढूंढोगी कौन कौन से छेद से कहां कहां हवा निकल गई। तुमने बॉलीवुड को बताया कि बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कंगना रनौत, बदनाम कर रहे हैं रवि किशन। ये बदतमीजी सहन करना अब देश बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब आपको दिखाया जाएगा केबीसी के मंच पे, जब आप लॉन्च करोगे ना, और इसको फ्लॉप कर दिया जाएगा। नहीं लोग जाएंगे, ना पार्टिसिपेट करेंगे। अब अमिताभ बच्चन को पता लगेगा बेटा ऊंट अब आया है पहाड़ के नीचे। अभी तक सोचते होंगे बड़े लंबे महानायक हैं साहब। आप महानायक हमने बनाए, पब्लिक ने बनाए, लेकिन आप जिस तरह से आज मौन हो सालियान की मौत पर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर, और तुम खड़े कहां होते हो? नशेड़ियों गंजेड़ियों के पक्ष में, क्योंकि तुम्हारा परिवार भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन आप ये जो आज इस समय आप धड़े में बढ़ चुका लोग हैं, अब सब ने पहचान कर ली है। ये जो 8 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर में एफआईआर हुई है ना, बेशक शायद इनके खिलाफ वहां कोई कार्रवाई ना हो पाए, क्योंकि सीबीआई के पास केस है। ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े नोट हैं, लेकिन अब जनता की अदालत इनका फैसला करेगी, इनको नंगा करेगी। ये पब्लिक में आ नहीं सकते। अभी तक ये लोग आते थे, लोग इनके जयकारे लगाते थे, सेल्फी लेके खड़े होते थे। अब लोगों को पता लग गया कि ये वो जल्लाद हैं सलमान खान जैसे, जो इस देश की बच्चियों के साथ ये बुरे कर्म करते हैं, उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, नशे का कारोबार करते हैं। अब इनकी पोल खुल चुकी है। अब इनका रहना, ये तो महाराष्ट्र में कह रहे हैं ना कंगना रनौत को कि महाराष्ट्र में आएगी तो बताएंगे। महाराष्ट्र में तुमने रहने नहीं दिया। अरे योगी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब इनके लिए बढ़िया सी रेड कारपेट बिछाई जाएगी। अब ये सारी फिल्म इंडस्ट्री आप देखना, देशभक्तों की, सरकार को आवेदन करेंगे, आपको जगह मिलेगी। 2 धड़े में बढ़ता नजर आएगा। ये गंदगी वाला गटर पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। सरकार का साफ होना बाकी है। जो अर्नब गोस्वामी को तो जेल में डालने की बात करती है, लेकिन वो लोग, ये नशेड़ियों को कोई भी गिरफ्तारी नहीं करती। जो एनसीपी दिल्ली से पहुंचकर वहां महाराष्ट्र में, मुंबई में कार्रवाई कर सकती है, महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई की पुलिस वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? क्या संबंध है? क्या लेकर के आप मौन बैठे थे? अब ये भी जनता देख रही है। मुंबई की पुलिस को क्या पता नहीं है उनकी नाक के नीचे कहां कहां नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो आज खोज कर रहा है, उनको नहीं पता कि नशे की पार्टियां कहां चल रही हैं? सब पता था, लेकिन सब मैनेज हो जाता है। अब सब जनता जान चुकी है। यहां की सरकार की सफाई भी जरूरी है। जनता जाग चुकी है। अब महाराष्ट्र की जनता को भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा, एक अभियान चलाना पड़ेगा कि ऐसी सरकार सहन नहीं होगी जो नशेड़ियों के साथ है, जो गंजेड़ियों के साथ है, और जो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को परेशान करने पे लगी हुई है, आवाज दबाने पे लगी हुई है। इस महाभारत के युद्ध में 2 टीम बढ़ चुकी है। कौन पांडवों के साथ है, कौन कौरवों के साथ है? आपके चैनल को धन्यवाद है कि मैं कहता हूं कि महाभारत में जैसे एक कृष्ण भगवान थे और उनकी टीम थी पूरी, करता धरता वही है, लेकिन आप लोगों को ये शक्ति देती है। आपका फर्ज बनता है, पत्रकार का धर्म है खबरों को दिखाना, सवाल पूछना। राजनीतिकों से सवाल पूछे जाएंगे, जो गलत करेगा वो डरेगा, और जो गलत है वो डराने की कोशिश करेगा। लेकिन ईश्वरीय शक्ति हमेशा सच के साथ होती है। अर्नब गोस्वामी के साथ आज ईश्वरीय शक्ति है, जनता की शक्ति है, पब्लिक की शक्ति है, देशभक्तों की शक्ति है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आप तय करिए कि आपको कैसे पत्रकार चाहिए। आपको अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार चाहिए या शर्मा जैसे गद्दार? तो गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करो, उन्हें जेल में ठूसो। और जो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार हैं, उनको आप क्या करिए, उनको प्रोटेक्शन करिए, उन पे कोई कार्रवाई करे, उस पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और पत्रकारों के लिए कोर्ट में अगर कानून में भी संशोधन करना पड़े तो उनकी आजादी के लिए मोदी जी से आह्वान करता हूं कि वो करे, ताकि आपके जैसे चैनल कल को आगे चल के और बड़ा चैनल हो और दुनिया में ये सच की आवाज को पहुंचाए, देशभक्तों की आवाज को पहुंचाए। वरना अगर अर्नब गोस्वामी पे कोई कार्रवाई आज हो जाती है सदन के माध्यम से, तो कल को कोई पत्रकार, कोई चैनल देश हित की बात दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये षड्यंत्र चल रहा है। मोदी जी इस षड्यंत्र
षड्यंत्र को फेल करें, आगे आए। जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे, केंद्र सरकार दखल नहीं देगी, ये नाटकबाजी महाराष्ट्र सरकार की बंद नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करो, वहां राष्ट्रपति शासन लगाओ और पुलिस सिस्टम को बदलने के लिए वहां आमूल चूल परिवर्तन करो। बहुत अच्छा कहा आपने कि सत्य की हमेशा विजय होती है और अर्नब गोस्वामी, कंगना रनावत जो है सत्य के साथ हैं, उनकी कभी हार नहीं, उनकी जो है हमेशा विजय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।